हेलो फ्रेंड्स। आज ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये एसएससी जेई सिलेबस को बेसिकली प्रीफर करके हो रहा है। ये एसएससी जेई का जो सिलेबस है इसमें से जो भी टॉपिक है वो सब हर एग्ज़ाम में आपको सिलेबस सेम ही रहेगा। जैसे कि एसएससी जेई में फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद आता है आपका पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेटिंग करनी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एसएससी जेई में ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है इसमें से आपको 40 to 45% क्वेश्चन आता है और ये मशीन में 30 to 40% क्वेश्चन आता है। ये और रेस्ट जो है वो रहा ये सब 20 to 25% क्वेश्चन आता है। हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। देखिए क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। जैसे कि ये चार्ज हुआ, हम लोग पहले चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज से भी 2-3 क्वेश्चन आता है इससे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। पहले हम जानेंगे क्या चार्ज क्या आता है। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। एक सर्किट में चार्ज का मीनिंग क्या होता है, चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स चार्ज। बेसिक क्वांटिटी जो होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जैसे कि चार्ज इज दैट बेसिक क्वांटिटी ऑफ बॉडी, मेटल बॉडी बाय व्हिच इज प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स। जैसे कि देखिए ये मेटल हुआ, ये मेटल में जो एटम है ये क्लोजली रहता है। एटम these atoms are sufficient to move electron at constant room temperature। जैसे कि ये जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसके ये जो एटम है कांस्टेंट रूम टेम्परेचर में सफिशेंट। जो हम लोग को ये रूम टेम्परेचर कम लगता होगा, लेकिन ये जो मेटल में सफिशेंट है ये रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए। ये क्या हुआ, आयन। ये है 3 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ द बॉडी बाय व्हिच इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सपीरियंस मैग्नेटिकल फोर्स। चार्ज क्या है, चार्ज इज दैट बेसिक quantity of the body by which it is produced
चार्ज इज दैट बेसिक क्वांटिटी ऑफ द बॉडी बाय व्हिच इज प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों अट्रैक्ट हो गए। लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। यहाँ पर ऑन लाइक चार्ज हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ, जैसे कि लाइक चार्ज, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होगा, रिपेल इच अदर। तो क्या बोला, एक सर्किट में बेसिक क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, और एक पॉइंट लिख लीजिए, द बेसिक चार्ज। इस चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम। फिर उसके बाद जाना चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। फिर उसके बाद जानेंगे हम करंट क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे कि चार्ज रिलेटेड और करंट रिलेटेड, जो एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि SSC JEE हुआ, UPPCL JEE हुआ और स्टेट लेवल एग्जाम में मैं वो सब भी कराऊंगा आपको। तो फ्लो हम लोग क्या जानते हैं, पहले करंट क्या होता है, करंट का सिंबल क्या है, आई। इसका एक सिंपल पॉइंट है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। इसका दूसरा पॉइंट है द टाइम, और मैं ये गलत, ये पॉइंट है द टाइम रेट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड करंट। देखिए मैं एक सिंपल सर्किट बताता हूँ आपको। ये एक कंडक्टर है, एक सप्लाई भी इसको दे दिया हमने, ये है सर, ये है नेगेटिव साइड और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर में इन्फिनाइट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। ये जब एक सप्लाई में कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो होता है नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। दैट मीन्स यह नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इसी तरह फ्लो होगा। बट हम लोग जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन होगा वो अपोजिट साइड ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन होगा ये इस साइड में होगा, करंट इस साइड से फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है। हम लोग क्या जाने, ये आई इज इक्वल टू dq/dt। हम लोग अगर यहाँ पर चार्ज दे दिया, चार्ज का वैल्यू दे दिया होगा तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन लिखिए। वही सर्किट रखते हैं, ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो क्या बोला कि चार्ज का अगर वैल्यू, चार्ज का वैल्यू दिया होगा तो चार्ज का वैल्यू है 0.51 माइनस e⁻−0.5 ऑफ टी। यहाँ से क्या निकालना है आपको, करंट का वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ t = 0। ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि अब क्या बोला कि हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, करंट I = dq/dt। क्यू का वैल्यू पुट करते हैं, d/dt ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, d/dt ऑफ 0.5 0.51 माइनस e⁻−0.5 ऑफ टी। फिर उसके बाद ये सॉल्व करिए। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म हम लोग, मतलब ये जो है d/dt ऑफ 1 से 0.5 मल्टीप्लिकेशन होता है, 0.5 माइनस 0.5 ऑफ e⁻−0.5 ऑफ टी। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंसेस होते हैं वो जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म में जीरो हो गया। फिर उसके बाद d/dt ऑफ d/dt ऑफ 0.5 e⁻−0.5 ऑफ टी। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, ये माइनस रह गया, 0.5 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, d/dt ऑफ e⁻−0.5 ऑफ टी। फिर उसके बाद -0.5 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है, e⁻−0.5 ऑफ टी इंटू ये जो है e⁻x का जो वैल्यू है d/dt ऑफ -0.5 ऑफ टी। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, -0.5 इंटू e⁻−0.5 ऑफ टी कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है, वैल्यू 1 होता है, -0.5 इंटू 1 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, -0.5 -0.5 क्या हुआ, प्लस 0.25 इंटू e⁻−0.5 ऑफ टी। टी का वैल्यू हम जब पुट करेंगे 0.5 इंटू e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 0.25 ये होता है। फिर से लिख लेता हूँ, ये 0.25 इंटू e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, आंसर क्या हुआ 0.25 एम्पियर। अब समझ में आ गया, लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसके और एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल टेक, हाउ मच टाइम
ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी जेईई 2018 में आया था 23 जनवरी को। क्या है ये, हाउ मच टाइम विल टेकन बाय 40 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इन ए सर्किट, करंट कितना फ्लो होता है 8 एम्पियर। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको क्या चार्ज मिल गया 40 कूलम, करंट मिल गया 8 एम्पियर। मैं आपको क्या बोला था कि चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम T निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू Q बाई आई, 40/8 बना हुआ 5 सेकेंड। हो गया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में आया था। और भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस जेईई में आया था 2018 को। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो कूलम में मेजर होता है, लेकिन इसमें बोला है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वहाँ 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 से। आप देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इसका फॉर्मूला है चार्ज Q इज इक्वल टू NE, हियर N इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू चार्ज। हमको क्या यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इज इक्वल टू Q बाई ई, N इज इक्वल टू Q बाई ई। चार्ज का वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है, यहाँ से ये सॉल्व करने से आपको ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन भी है वो चार्ज पर, इफ द बॉडी ऑफ चार्ज बाई कूलम फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू पुट करते थे 1, यहाँ से चार्ज ऑफ कूलम क्या होगा 2 होगा। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है करंट क्या होता है 500 मिली एम्पियर, टाइम t है 5 मिनट। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सर्किट। क्वेश्चन आप फिर एक बार सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएल जेईई में आया था 2018 को। हम लोग पहले क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि चार्ज Q इज इक्वल टू N इज इक्वल टू Q बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फार्मूला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमको यहाँ पर चार्ज पता नहीं है। चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I है 500 मिली एम्पियर इंटू 5 इंटू टाइम मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करने से तो क्या आ जाएगा 60। इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 60। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 150 कूलम। that is that number of electrons N is equal to 150 divided by 1.6 into 10⁻⁻19। ये आपको अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 100 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल जेईई में आया था। हम लोग यहाँ पर चार्ज क्या होता है चार्ज और करंट जान लिया। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मतलब डिफरेंस है उसको भी बताऊँगा। ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत डिफरेंस है। फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊँगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस के ऊपर भी कितना क्वेश्चन आया है, एसएससी जेईई हो, यूपीपीसीएल जेईई हो कि अदर स्टेट लेवल जेईई एग्ज़ाम हो, मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। फिर इसको जानते हैं ये क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन। देखिए ये कंडक्टर है, ये ए पॉइंट है, सपोज कंडक्टर बी पॉइंट है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वो मूवमेंट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। वही एक्सटर्नल फोर्स ईएमएफ कहलाता है। डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या बोला, टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ पर ये जो क्वेश्चन आता है उसको यूनिटी को लेकर आता है। हम लोग क्या जानते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, लेकिन ईएमएफ का दूसरा यूनिट भी है जूल्स पर कूलम और वाट पर एम्पियर। ये कैसा हुआ मैं आपको प्रूफ करके अभी बताऊँगा। देखिए वोल्टेज V इज इक्वल टू dW/dt। यहाँ पर जो ये है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। W का मीन्स एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कूलम।
सॉरी एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। यहाँ पर यूनिट क्या हो गया, जूल्स पर सेकेंड और वोल्ट। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या है, जूल्स पर सेकेंड जो हुए है, देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू का, यहाँ से भी और दूसरा यूनिट वाट पर एम्पियर कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई, सॉरी ये नहीं होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जूल्स पर कूलम होता है ये, जूल्स पर कूलम, टाइम नहीं, ये कूलम होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लिख लीजिए, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, जूल्स पर यूनिट हुआ, जूल्स पर कूलम और वोल्ट लिख लीजिए। जो एनर्जी का है V इंटू आई इंटू टी, जूल्स का है, और चार्ज का क्या होता है I इंटू टी, ये टी कैंसिल हो जाएगा। और ये V इंटू आई का क्या होता है, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, वाट पर करंट का यूनिट एम्पियर। ये एक है, हो गया, ये बना लिख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस क्या होता है और पावर क्या होता है, ऑब्जर्विंग पावर किसको बोलते हैं, डिलीवरिंग पावर क्या किसको बोलते हैं। दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। फिर आगे धीरे धीरे हम सब सिलेबस कवर करेंगे, ज़्यादातर नहीं है।